हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज फिर हम वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर वो क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है, हम लोगों ने करीबन 15-20 क्वेश्चन कर लिया था इसमें, है कि नहीं। तो आज उससे आगे करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो जरा लिखिएगा, देखिएगा प्यारे भाई। क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है, दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाजित होता है। तो आओ चेक करते हैं ऑप्शन ए को। आपको मालूम होगा कि दो से अधिक अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो दो से अधिक होते हैं मेरे प्यारे भाई, दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाजित होता है। दो से अधिक अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 होता है और 5 होता है। तो इस 3 और 5 का अंतर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो कहोगे 3 और 5 का अंतर 2 है और 2 2 से डिवाइड होता है। तो कहोगे सर सिर्फ 3 और 5, तो 2 से बड़े तो सर 15, 17 और 19 भी होता है। तो हाँ, 17 और 19 भी है, तो इसका भी अंतर लेके देख लो। अंतर हम बोले थे कि अंतर एक पॉजिटिव नंबर आता है, अंतर निगेटिव नहीं आता है मेरे प्यारे भाई। ठीक, तो अगर हम बोले कि 17 और 19 का अंतर 2 का है और 2 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी। अगर हम बोले कि 17 और 13, 17 और 13 ये भी आपस में प्राइम नंबर है दोनों। तो इन दोनों का भी अंतर देखो, तो इन दोनों का भी अंतर मेरे प्यारे भाई 4 है, जो कि 4 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो पहला कथन है वो तो सत्य है, वो तो सत्य है, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से डिवाइड होता है। एक्सेप्शन में अगर हम बोले, 2 को छोड़कर, यानी कि 2 से बड़े जितने भी अभाज्य संख्या है वो दोनों का जो अंतर होगा ना, दो अभाज्य संख्या का अंतर, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक, तो पहला कथन तो आपका एकदम राइट है, लेकिन आपको बोला है कि रॉन्ग आंसर को चुनना है। ठीक, ये सब क्वेश्चन बिना पेन का है मेरे प्यारे भाई। ठीक, एकदम देखते ही आंसर मारने वाला क्वेश्चन है। हम तो आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमें समय लग रहा है। ठीक, एकदम बिना देखे भी खाली पढ़ना है, बाकी आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये तो मेरे प्यारे भाई सही लग रहा है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला है कि आंसर गलत वाला चुनना है। 0 एक परिमेय संख्या है, ये भी सही बात है मेरे प्यारे भाई, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा कि यदि एक संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है, तब यह एक अभाज्य संख्या है। क्या हम ये बताए थे। हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोई संख्या अभाज्य है तभी वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म का होगा। अगर वो कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म का है तो वो अभाज्य संख्या थोड़ी होगा, यानी इसका उल्टा सत्य थोड़ू है। ये गलत है मेरे प्यारे भाई। थ्योरी की क्लास देखिए, आपको सारी समझ में आएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो परिमेय भी होता है और परिमेय भी, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपका क्या बोला है कि सत्य, सत्य जो नहीं है वो लिखना है। तो ये सत्य नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते ही साथ नहीं मार सकते मेरे प्यारे भाई, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट क्वेश्चन को करना है, एकदम देखना है, मारना है टिक। बिना पेन के सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, समझ गए। देखते ही उत्तर आना चाहिए, समझ गए ना। इतना हम कर रहे हैं, लेकिन हमको इतना करना नहीं चाहिए। हम तो आपको करके बता रहे हैं क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में हो, समझ गए। ये सारे चीज तो देखते हुए ही उड़ा देना है, कि आपको देखा जाएगा कि यदि एक परिमेय संख्या 6n+1 के फॉर्म में है तो एक अभाज्य संख्या होगा। तो ये सत्य बात नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा सत्य नहीं है कि अगर कोई संख्या 6n+-1 के फॉर्म में है तो वो अभाज्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन में हम इतना समय दे रहे हैं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा।
30 और 50 के बीच कितने कंपोजिट नंबर हैं? जरा क्वेश्चन करिए तो जल्दी। बोला है 30 और 50 के बीच कितने कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 30 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। पहले हमें ये तो पता चल जाए कि 30 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। अगर जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनमें से जितनी भी संख्या है उसमें से प्राइम नंबर घटा देंगे तो बच क्या जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो आपको क्या मालूम नहीं है कि 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? क्योंकि हाँ जी सर, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर जो है ना 30 से 50 के बीच में वो है 5 प्राइम नंबर। 5 कितने हैं? 5। तो कैसे सर? तो 5 इसलिए मेरे प्यारे भाई 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है। इसके बाद डायरेक्ट होता है 53। समझे? तो 53 तो लेना नहीं है क्योंकि बोला है इसके बीच में। तो 30 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो इसके बीच में लेना है। तो 50 तो प्राइम नंबर होता नहीं है तो ये नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 ये भी नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 5 वो प्राइम नंबर होता है। 30 से लेके 50 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि 30 से लेके 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। 30 से लेके 50 तक अगर हमको संख्या निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम आपसे पूछे कि 30, 31, 32 ऐसे 33, 34, 35 यहां से यहां तक कितनी संख्या है? अगर हम आपसे पूछे यहां से यहां तक जो लिखी हुई है कितनी संख्या लिखी हुई है? 1 2 3 4 5 6। तो आप कहोगे कि टोटल नंबर कितने हैं? तो 6 हैं। क्या आप ऐसे ही गिनोगे? कहोगे नहीं सर ये तो छोटी संख्या थी हमने गिन लिया, हमको ऐसे तो गिनना है नहीं। तो हम कैसे गिनेंगे? तो देखो तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई। अगर लगातार नंबर हो तो तरीका क्या है? अंतिम वाले को पकड़ो। तो 35 को पकड़ लिए और ये जो शुरू वाला है उसको पकड़ो। अंतिम वाले में से पहले वाले को घटाओ, यानी कि ये होता है लास्ट नंबर। ये होता है मेरे प्यारे भाई फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन पर आते हैं, पहले समझो। ये लास्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर। तो अगर हमको टोटल नंबर निकालना है कि टोटल नंबर कितने हैं, अगर हमको टोटल नंबर निकालने हैं तो हम लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा देंगे और अपने मन से एक जोड़ देंगे। अगर गिनती लगातार हो तब, अगर काउंटिंग लगातार हो मेरे प्यारे भाई तब ये काम करेंगे। ठीक, अगर काउंटिंग लगातार हो तब, गिनती लगातार हो तब, गिनतियों जो नंबर है उनके बीच का जो अंतर एक हो तब। ठीक, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर घटा के अपने मन से एक जोड़ देंगे। तो 35 में से 30 घटाओगे तो 5 आएगा, अपने मन से एक जोड़ोगे तो 6 नंबर आएगा। क्या यहाँ भी 6 आया है? यहाँ भी 6 आया है। तो निकालने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर निकालने का तरीका है लास्ट नंबर में से मेरे प्यारे भाई, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर घटा दो और इसमें से मेरे प्यारे भाई अपने मन से एक जोड़ दो। इसमें अपने मन से एक जोड़ दो। ये तरीका होता है जब काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो? लगातार हो, यानी कि लगातार हो काउंटिंग। ठीक, अंतर एक का हो, लगातार
संख्या है तब। यहां बार बार लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, लगातार नंबर हो तब। अगर लगातार नहीं होगा तो वहां हम बताएंगे, ठीक, जब हम एपीजीपी पढ़ाएंगे तब। तो अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई कि 2, 3 ऐसे करते करते हम 10 तक लिखे हैं, तो बताइए 2 से लेके 10 तक कितने नंबर लिखे गए हैं। 2 से लेके 10, ये क्वेश्चन को भी रहने दो, पहले ये समझो, क्योंकि ये समझोगे तभी ये बनेगा, ठीक। अगर हम पूछे कि 2 से 10 तक कितने नंबर है, तो आप क्या कहोगे, अंतिम वाले को पकड़ो, पहले वाले को घटाओ, अंतिम वाले में से फर्स्ट वाले को घटाओ, अपने मन से 1 जोड़ दो, तो 10 में से 2 हो जाएगा 8, 8 से 1 9। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि इससे और इसके बीच में हम ले रहे हैं थोड़ू, हमको ये भी काउंटिंग कर रहे हैं, ये भी काउंटिंग कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी सर। अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई बताइए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब बता मेरे प्यारे भाई टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो कहोगे कि अंतिम वाले में से पहला वाला घटाओ, अपने मन से 1 जोड़ दो, तो 8 में से 1 जोड़ देंगे 9 आएगा। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे आया है, ये कब लगाए हैं, जब इसको भी शामिल किए हैं और इसको भी शामिल किए हैं। बात को समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक टोटल शामिल किए हैं, तभी नहीं ये फॉर्मूला लगाए हैं। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब इसको भी शामिल किए हैं और इसको भी शामिल किए हैं, तभी तो ये आया है 9। 9 इसको मिला करके ना आया है इन दोनों को, क्योंकि हाँ जी सर ये बात तो आप राइट बोल रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई, बढ़िया से सुनना, अगर हम पूछें कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमको 3 और 9 के बीच वाली संख्या बताओ। 3 और 9 के बीच में कितनी संख्या है वो बताओ। हमने आपसे क्या पूछा, 3 और 9 के बीच, 3 और 9 को लेकर नहीं पूछा है, 3 और 9 के बीच, यानी कि ना तो आपको 3 को काउंट करना है, ना ही आपको 9 को काउंट करना है। हम बोल रहे हैं 3 और 9 के बीच वाली तो यही ना होगा, हाँ बीच वाली तो यही होगा। तो ना हम 3 को काउंट कर रहे हैं, ना हम 9 को काउंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 3 और 9 के बीच कितनी संख्या है। तो कहोगे 1 2 3 4 5, कितनी है, तो 5 है। 3 और 9 के बीच 5 संख्या है, कितनी है, 5 संख्या। क्या इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो नहीं मेरे प्यारे भाई, इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। अगर बोले कि 3 और 9 के बीच निकालना है, तो 3 को तो इग्नोर ही कर देना है, 9 को भी इग्नोर कर देना है। बोल क्या रहा है एक्चुअली में कि 4 से लेके 8 तक कितनी संख्या है, तो 8 में से 4 घटा देना और अपने मन से 1 जोड़ देना, तो 4 + 1 5 आ गया। तो हाँ जी सर ये बात तो एकदम राइट है। हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे सब जगह अप्लाई करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे सब जगह अप्लाई करेंगे, 10 फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। एक फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चन को करेक्ट करवाएंगे। चलो देखो, अगर हम बोले 2 3 4 ऐसे करते करते 20 तक लिखा गया है, तो हमें ये बताओ कि 2 और 20 के बीच 20 तक नहीं पूछ रहे हैं, बीच कितनी संख्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 और 20 के बीच कितनी संख्या है। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, 2 और 20 के बीच कितनी संख्या है, यानी कि ना तो हमको 2 को काउंट करना है, ना ही हमको 20 को काउंट करना है, इसके बीच वाली संख्या को हमें लेना है।
तो 2 से पहले 3 होता है, 20 से पहले 19 होता है, यानी कि हमको 3 से लेके 19 तक की संख्या जाननी है। तो 19 में से 3 घटाओगे, अपने मन से 1 जोड़ दोगे, यानी कि इसमें से देखो अब तो हमको सिर्फ 3 से 19 तक का नहीं जानना है, तो 3 से और 19 के बीच 3 और 19 तक हम नहीं जानते हैं, 19 में से 3 घटाओगे +1, ये फॉर्मूला लगा दोगे, है कि नहीं। अगर यहां से यहां तक हमको चाहिए तो इसमें से ये घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। अगर हमको यहां से यहां तक चाहिए, अगर इसको भी काउंट करना पड़े, तो इसमें से ये घटा के 1 जोड़ेंगे। तो हम तो बोले हैं कि इसको काउंट नहीं करना है, के बीच बोले हैं, इन दोनों के बीच बोले हैं, तो हमको यहां से यहां तक काउंट करना है, 19 से लेके 3 तक काउंट करना है। तो 19 में से 3 घटाएंगे, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, जो कि हो जाएगा 17। टोटल 17 नंबर आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। आगे ये लगातार नंबर में करना मेरे प्यारे भाई। ठीक, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये लगातार नंबर में करना। अगर हम बोले 1 2 3 ऐसे करते करते 50 नंबर लिखे गए हैं। कितने? 50 नंबर लिखे गए हैं। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक कितने नंबर होंगे, 50 तक कितने नंबर होंगे, और 1 से 50 के बीच कितने होंगे, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये दोनों में आपका कंसेप्ट है जो अभी तक आपको बताए हैं, यही कंसेप्ट आपको हम बताए हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि 1 से 50 तक कितने होंगे। इस बार 1 को भी काउंट करना है, 50 को भी काउंट करना है। तो 50 में से 1 घटा के अपने मन से 1 जोड़ दोगे, यानी कि 48, सॉरी 50। 50 में से 1 घटाओगे 49, 49 में से 1 जोड़ दोगे तो 50, टोटल 50 संख्या होगी। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि 1 से 50 के बीच, तो ना तो 1 को काउंट करना है, ना तो 50 को काउंट करना है। 50 से पहले आता है 49, तो हमको सिर्फ 2 से 49 तक लेना है, 2 से 49 तक लेना है। तो 49 में से 2 घटा देंगे, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, जो कि आता है 47 + 1 48। टोटल नंबर कितने होंगे? 48। वैसे भी जान रहे हो कि 1 से 50 तक 50 नंबर है, तो 2 नंबर हम हटा दिए हैं, तो बच कितने गए होंगे? 28 नंबर। समझ में आया? ये तरीका होता है नंबर को काउंट करने का। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ऊपर लिख दिए हैं, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर घटा के +1 कर देना। ये क्या होता है तरीका, जब लगातार नंबर हो। ठीक, चलो तो अब आप क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाई, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो हम लोगों ने काउंट कर लिया था कि 30 से 50 तक कितने प्राइम हैं। हमको बोला है कंपोजिट निकालने। तो मेरे प्यारे भाई, अगर जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हटा दिया जाए तो कंपोजिट नंबर ही होगा। जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है, जो कंपोजिट है वो प्राइम है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। तो 30 से 50 तक में जितने भी प्राइम नंबर है वो हम इसमें से हटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएंगे? कंपोजिट मिल जाएंगे। तो 30 से 50 में 5 प्राइम नंबर है, लेकिन अगर 30 से 50 के बीच अगर हम संख्या देखें तो कितनी है? तो कहोगे 30 और 50 के बीच टोटल संख्या है मेरे प्यारे भाई 31 से देखो, ना तो 30 को काउंट करना है, ना तो 50 को काउंट करना है, यानी कि 49 में से 31 घटाएंगे और अपने मन से 1 ऐड कर देंगे, अपने मन से 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। 19 नहीं होगा, 19 होगा ना जी? कहोगे हाँ जी 19 नंबर होंगे। टोटल 19 नंबर है 30 से 50 के बीच, लेकिन हमको कंपोजिट नंबर लेना है, तो प्राइम नंबर को हटाना होगा। इसमें से अगर हम 19 नंबर में से मेरे प्यारे भाई प्राइम नंबर 5 गो है, उसको अगर हम हटा दें, तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे कि 14 नंबर होगा, जो कि कंपोजिट होगा, 14 गो कंपोजिट होगा। समझ गए? कंपोजिट नंबर कितने होंगे? तो 14।
यानी कि मेरे प्यारे भाई टोटल नंबर में से कम प्राइम नंबर हटा देंगे तो वो कंपोजिट मिल जाएगा। अगर हम बोले कि टोटल नंबर में से कंपोजिट नंबर हटा देंगे तो प्राइम मिल जाएगा। हमको मालूम है कि 30 से 50 के बीच प्राइम नंबर 5 होते हैं, तो हमने टोटल नंबर में से 5 घटा दिया तो हमको कंपोजिट मिल गया। चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे भाई रेलवे में, तो बस चेंज क्या किया था वो सुनो। चेंज बस इतना किया था, देखिएगा, चेंज बस इतना किया था, 53 से 97 के बीच पूछा है। 53 से 97 के बीच, 53 और 97 के बीच कितने कंपोजिट नंबर है ये पूछा है। क्वेश्चन ये है, एक्चुअली में क्वेश्चन ये है। वो तो हम वार्म अप करवा रहे थे आपको, वो क्वेश्चन जो भी करवाया ना वो आया नहीं था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है। देखो तो मेरे प्यारे भाई, हमको मालूम है कि 53 और 97 के बीच पहले नंबर कितने हैं, क्योंकि टोटल नंबर जो होंगे ना वो 53 और 57 के बीच कितने होंगे, तो कहोगे के बीच बोला है। क्या बोला है? के बीच। यानी कि हमको ना तो 53 लेना है ना तो 57 लेना है, इसके बीच वाला लेना है। तो 54 से लेके कहां तक लेंगे? 96 तक। कहां तक? 96 तक लेंगे। तो 96 में से 54 घटा के अपने मन से एक ऐड कर देंगे। इन काम करेंगे? हाँ जी सर। तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे 42 से एक जोड़ोगे 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कहोगे नहीं सर यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। टोटल नंबर कितने हैं? 43। टोटल नंबर कितने हैं? 43। लेकिन आपसे क्या पूछा है? कंपोजिट नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर भी कुछ होंगे मेरे प्यारे भाई। 53 से लेके 97 तक प्राइम नंबर भी होंगे, कंपोजिट नंबर भी होंगे। तो हमने तो टोटल नंबर न गिना है 43। इसमें से प्राइम नंबर हटा देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर इसमें से हम प्राइम नंबर हटा ले तो हमको कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। तो 53 से लेके 97 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बताओ? 53 से लेके 97 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, जरा हमें बताइएगा जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 53 से लेके 97 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? कहिएगा मेरे प्यारे भाई। ये भी सोचने वाली बात है। आप सर लिखाए थे कि 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं सर जी? तो कहोगे 15 लिखवाए थे। कितना लिखवाए थे? 10 गो प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 10 गो होता है। 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होता है। लेकिन याद करो मेरे प्यारे भाई, हम बताए थे कि 50 से लेके 100 तक तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई 53 भी एक प्राइम नंबर होता है ना। तो 53 को तो लेना नहीं है, 53 को तो लेना नहीं है, 53 को तो लेना नहीं है। और इससे पहले आता है एक 97 प्राइम नंबर, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो 10 में से दो दो को तो हम लेंगे नहीं, 10 में से 2 को हम लेंगे नहीं, तो बच कितना गया? 8। यानी कि यहां 53 से लेके 97 के बीच, 53 और 97 के बीच टोटल 8 प्राइम नंबर हैं। तो 8 प्राइम नंबर अगर हम 43 में से 8 घटा ले मेरे प्यारे भाई, अगर हम 43 में से 8 घटा ले तो कितने हो जाएंगे? तो 35 हो जाएंगे। जबकि टोटल कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? तो कंपोजिट नंबर जो होगा 35 आंसर होगा। समझे कैसे निकाले हैं? एक तो तरीका है कि आप 53 से लेके 97 तक गिनो कितने प्राइम नंबर होते हैं। एक जो हम चार्ट लिखवाए थे कि 50 से लेके 100 तक होते हैं मेरे प्यारे भाई 10, 50 से 100 तक होते हैं मेरे प्यारे भाई 10। लेकिन 53 भी प्राइम नंबर नहीं है, 97 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि 8 बच गया। टोटल 8 प्राइम नंबर होंगे। अगर हम बोलते कि 53 को भी काउंट करना है, 97 को भी काउंट करना है, तब 10 होता। लेकिन 53 को तो हम लिए नहीं, 97 को हम लिए नहीं, तो हमने सिर्फ क्या किया? 2 घटा दिया। 2 नंबर नहीं लिए, 2 नंबर घटा दिए, तो बच कितने गए? 8। तो 8 को हम टोटल नंबर में से घटा दिए, तो जितना बचा वो कंप्लीट हो गया। हमने मेरे प्यारे भाई इस फॉर्मूले से टोटल नंबर निकाला है।
चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो प्राइम हो। ठीक, हमने टोटल निकाला है लेकिन हमको चाहिए कि कंपोजिट, तो उनमें से प्राइम नंबर हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। समझ में आया इतनी बात? चलो आओ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हटा देते हैं। ठीक, ढेरों क्वेश्चन आपको ऐसे प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई, चिंता मत करो। एक और क्वेश्चन करो इसी टाइप का, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। लेवल क्या ही बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही है। अब उलूल जुलूल पढ़ा देंगे तो बात अलग है कि नहीं? क्वेश्चन तो यही है जो पूछ रहा है, अब इसमें हम क्या आपको अलग बताएंगे। ठीक, कितने कंपोजिट नंबर हैं? आज ज्यादा गर्मी कर दिया है मेरे प्यारे भाई। चलो इस क्वेश्चन को करो, बताओ। चलो क्वेश्चन है 20 से 40 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? 20 से 40 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? विदाउट पेन का जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे भाई। तो कहोगे कि हम जानते हैं कि 40 से 20 तक टोटल 21 संख्या है। कैसे निकाले समझ में तो आ ही गया होगा कि लिखना पड़ेगा। देखो लिख के दिखाते हैं। हमने टोटल काउंट नंबर किए हैं, तो टोटल नंबर काउंट कैसे करेंगे? 40 में से 20 घटाएंगे क्योंकि हमको तक लेना है, इन दोनों को भी लेना है। तो 40 में से 20 घटाएंगे, अपने मन से एक जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 20 में से एक घटाओ, जोड़ोगे तब 21 हो जाएगा। तो टोटल नंबर 21 है। टोटल नंबर 21 है। ये तुरंत करना ही था, लिखना नहीं है मेरे प्यारे भाई। हम बार बार लिख रहे हैं, लिखना नहीं है। आपको मालूम है कि 20 से 40 तक प्राइम कितने हैं? तो कहोगे हाँ जी सर ये तो हमको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि टोटल जो प्राइम नंबर है 20 से 40 तक वो कितने हैं। तो कहोगे कि 20 से 40 तक सर है 5। कितने? 5। कैसे? तो मेरे प्यारे भाई 23, 29, 31, 37, सॉरी 4 है, सॉरी 4 है। ठीक, यानी ये 4 प्राइम नंबर है 40 तक। तो 4 घटा दो, 21 में से 4 घटा दो। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए प्राइम नंबर जवान पर। ठीक, समझ में आ रही बातें? तो 21 में से 4 घटाओगे 17। कितना? 17। कंपोजिट नंबर कितने हैं? 17 है। ठीक, चलो जरा ये क्वेश्चन करिए कि 20 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 20 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 20 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो कहोगे कि 20 से 100 तक बोले हैं ना, तो हमें ये मालूम है कि 50 से 100 तक अगर जाएंगे तो टोटल 10 प्राइम नंबर हैं। कितने हैं? 10 प्राइम नंबर हैं। हमें ये भी मालूम है कि अगर हम, आप ये कह सकते हो कि हमें मालूम है कि 1 से अगर हम 100 तक जाएंगे तो टोटल 25 प्राइम नंबर है। कितने हैं? 25 प्राइम नंबर। लेकिन हमें 20 से लेना है, तो हमको ये मालूम है कि 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 1 से 20 तक जो प्राइम नंबर की संख्या है ना वो है 8। क्या है? 8 है। तो देख लेते हैं, हाँ 8 होनी चाहिए। हाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19।
8 है। कितनी है? 8 है। टोटल कितनी है? 1 से 20 तक 8 है। तो 8 को घटा देंगे, 8 को घटा देंगे, 25 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर 25 में जब 8 घटाएंगे तो 13 प्राइम 17 प्राइम बचेंगे। यानी कि 20 से लेके 100 तक 17 को प्राइम नंबर है। क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक, आपको कंपोजिट भी निकालने पूछेगा, प्राइम भी निकालने पूछेगा। इसके लिए आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक, सारी चीजें रटे हुए होने चाहिए। ठीक, पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई 60 से 80 तक कितने प्राइम हैं? 60 से 80 तक। तो इसमें तो कोई काउंट करने वाली बात ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। 61 प्राइम नंबर होगा, 63 प्राइम 67 प्राइम नंबर होगा, 71 प्राइम नंबर होगा, 73 प्राइम नंबर होगा और 87 प्राइम नंबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक भी किसी को 83 नहीं लिखे हैं? 83 में होगा जी, 83 में होगा, 83 और 89। इसमें किसी को दिक्कत है? गिन लो। अब आप गिनना ही नहीं चाहते कि हम सर गिनेंगे नहीं, यहाँ तक हमको याद नहीं है, तो क्या करें सर? तो उसके लिए भी तरीका है मेरे प्यारे भाई। देखो 61, 67, 71, 73, 79, 89, 83, 89, 1 2 3 4 5 6 एक 7 टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? कहोगे 7। अब कितना सोचिएगा कि हमको गिनना नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, अगर आपको गिनना नहीं है प्राइम नंबर, लेकिन ये कुछ कुछ क्वेश्चन में लगेगा, ये सारी जगह नहीं लगेगा। हम पहले ही बता दिए कि जो अब हम बताने वाले, ये जो हम बताने वाले हैं, जो बता दिए हैं, वो हर जगह काम करेगा। वैसे आप हर एक क्वेश्चन में करिएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 60 से नीचे दे दे, 60 से नीचे पूछे, जैसे अगर हम पूछें 20 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये जो तरीका भी बताएंगे मेरे प्यारे भाई, वो तरीका वैलिड नहीं है हर जगह। ये 60 से नीचे का हम बता रहे हैं। ठीक, चलो 60 से नीचे का अगर हम पूछे कि 20 से 50 तक कितने हैं, तो आपको ये मालूम है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर आप तरीके से नहीं जाओगे, अगर आप मेथड से जाओगे, तो आपको मालूम है कि 1 से 50 तक कितने होते हैं, तो कहोगे सर 1 से 50 तक 15 होते हैं। 1 से 20 तक कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो 15 में से 8 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? तो 15 में से जब 8 घटाएंगे, 8 7 15 हो जाएगा, जिनके 7 वो प्राइम नंबर होगा। इतना जल्दी निकल गया, कोई तरह देरी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमको याद नहीं रहती है चीजें, तो कैसे करें? तो उसके लिए हम मेरे प्यारे भाई एक तरीका खोजे हैं। हालांकि हम नहीं खोजे हैं, लेकिन सब वही तरीका होता है। चलो यही से बना है कि आप 6 का टेबल पढ़ो। 6 का टेबल, 6 का टेबल, 6 का टेबल पढ़ो। जब 6 का आप टेबल पढ़ोगे ना, तो क्या होगा? 6 6 12, 6 18, 6 24, 18 छोटा नहीं है 20 से, 6 24, 6 5 30, 6 36, 42, और क्या होता है? 48, 50 तक जाना है, 50 तक रखें, और तो उनको जाना नहीं है। तो चलो इससे एक कम करो, इससे एक ज्यादा करो। इससे एक कम करोगे तो कितना? 23। इससे एक करोगे तो कितना? 25। इससे एक कम करोगे कितना? 29। इससे एक ज्यादा करोगे कितना? 31। इससे एक कम करोगे कितना? 35। इससे एक कम करोगे कितना? 37। इससे एक कम करोगे कितना? 41। इससे एक कम करोगे तो 43। इससे एक कम करोगे कितना? तो 47। इससे 49।
हम बार बार बोल रहे हैं ये जो मेथड बताएंगे वो जो मेथड है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये सिर्फ 60 तक के ही रहेंगे, ठीक। 60 से ऊपर अगर पूछेगा तो आपसे नहीं होगा। तो ये हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि जान लो कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है एग्जाम में। इस मेथड को एग्जाम में नहीं करना है। इस मेथड को एग्जाम में नहीं करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, तरीका सिर्फ बता रहे हैं बस। देखो अब चेक कर लो कि ये और ये और ये और ये और ये और ये और ये किसी संख्या से कट रहे हैं। अगर वो किसी संख्या से कट जा रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर जो कट नहीं रहे हैं वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे अगर हम बोले कि 23 किसी से कटता है तो ये प्राइम है। 25 5 से कटता है तो ये प्राइम नहीं है। 29 प्राइम है। 31 प्राइम है, किसी से नहीं कटता है। 35 5 से कटता है तो ये नहीं होगा। 37 नहीं कटता है, ये होगा। 41 भी नहीं कटता है तो ये भी होगा, ये भी होगा। ये 7 से कटता है तो ये 7 से नहीं कटता, ये होगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 आया है, वहां भी 7 आया था। तो ये सिर्फ तरीका हम बताए हैं मेरे प्यारे भाई। क्या जो 60 के नीचे हो, जो 60 के नीचे, क्योंकि 6 का टेबल है मेरे प्यारे भाई, तो 6 का टेबल हम 60 तक ही नहीं जानते हैं। हाँ चलो और भी ले सकते हो। जैसे देखो कहने का मतलब है कि ये तरीका लेंदी पड़ जाएगा, है कि नहीं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। बताने का समझाने का हम समझा दिए, ठीक। 6 का पहाड़ा पढ़ो, उससे एक कम लो, उससे एक ज्यादा लो, और उसको फिर देखो कि वो किसी संख्या से कटता है। अगर वो किसी संख्या से कट रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा, सीधा बात। अब हम टाइप चेंज करते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक। अब आप कर लोगे। चलो आशा करते हैं कि अब आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। हमको करवाना अब नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, लिखिएगा। अच्छा पहले हमें ये बताइए कि हमने आपको क्या ये बताया है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x एंड y का मान निकालिए। ये तरीका हम बताए हैं निकालने डायरेक्ट में। एक तो आपको आता होगा, काटा कुटी करेंगे, ठीक, सॉल्व करेंगे, समीकरण आ जाएगा। आप अब से ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b हो, तो अगर हमको x का मान चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये हम बात बताए थे लेकिन आप गौर नहीं किए होंगे। अगर x का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। अगर हमें y का मान चाहिए, अगर हमें y का मान चाहिए तो इन दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो। बात क्लियर है। अगर हमें x का मान चाहिए और यहाँ x बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ x बड़ी वैल्यू होगी और y छोटी होगी, क्यों सर? तो देख रहे होगे बड़े में से छोटे को घटाए हैं तभी ना पॉजिटिव आया है। अगर ये छोटा होता तो अगर ये छोटा होता, ये बड़ा होता तो b निगेटिव आता। अगर ये छोटा होता, ये बड़ा होता तो b निगेटिव आता। हालांकि b तो पॉजिटिव आया है, यानी कि ये बड़ी वैल्यू होगी तभी ना छोटी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के हमको पॉजिटिव लाना है। चलो तो x बड़ी, अगर हमको बड़ी वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे इस केस में कि x का मान बताइए तो x का मान क्या हो जाएगा, तो क्या कहोगे? 10 में से 2 को जोड़ेंगे तो 12, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6। y का मान कितना होगा? y का मान 10 में से 2 घटाओगे कितना? 8, 8 में 2 भाग दोगे कितना? 4। x का मान 6, y का मान
4। ये समीकरण सॉल्व करके आप सॉल्व करोगे ना तो x का मान 6 आएगा, y का मान 4 आएगा। हम ये क्यों करवा रहे हैं अभी बताते हैं। मेरे प्यारे भाई, हम अगर आपसे पूछें, ध्यान से सुनना, हम आपसे क्या पूछने वाले हैं वो ध्यान से सुनो। अगर हम आपसे पूछें कि हमें x और y का मान, हमें x और y का मान, x और y का मान एक पूर्णांक लाना है, यानी कि इंटीजर लाना है, तब इसको सॉल्व करो। कैसे इंटीजर आएगा? तो मेरे प्यारे भाई, x प्लस वाई का मान 10 है, x माइनस वाई का मान 2 है, तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग लगेगा तभी ना ये पूर्णांक में आएगा, यानी कि ये आया है 12। अगर इन दोनों का योग अगर 2 से कटे, इन दोनों का योग अगर 2 से कटेगा तभी ना कोई पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ पूर्णांक का मतलब या तो प्लस में आए, या तो माइनस में आए, या तो जीरो आए। 2 -2 +4 -4 ऐसी कोई संख्या है, ठीक। तो ये तो आ रहा है, दोनों को जोड़ के ये 2 का मल्टीपल आएगा। ऊपर अगर 2 का मल्टीपल बनेगा इन दोनों को जोड़कर, तभी ना मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, 2 से कटेगा तो ये पूर्णांक आएगा। तो हाँ जी, मल्टीपल बन रहा है, ये 6 आया। अगर हमको y निकालना है तो y भी इन दोनों का घटाव अगर अगर 2 का मल्टीपल आया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 2 का मल्टीपल आया, तभी ना मेरे प्यारे भाई एक पूर्णांक आएगा। क्योंकि हाँ जी सर, ये बात तो आप एकदम राइट कर रहे हैं। यानी कि कहना आप क्या चाह रहे हैं कि, तो देखो, कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें x और y का मान एक पूर्णांक चाहिए, x और y का मान हमें एक पूर्णांक चाहिए, देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमें x और y का मान एक पूर्णांक चाहिए तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर a है, x माइनस वाई बराबर b है। तो पूर्णांक हमको x और y का मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, a और b का जो जोड़ है वो 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। a और b का जो जोड़ है ना, a और b का जो जोड़ है ना, a और b का जोड़ बटे 2 है ना, तो a और b का जो जोड़ है ना मेरे प्यारे भाई, वो 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तभी ना एक पूर्णांक आएगा। a और b का जोड़ जो है वो 2 का मल्टीपल बनेगा, तभी ना एक पूर्णांक आएगा। क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 से कब डिवाइड होगा, जब इन दोनों का योग 2 का मल्टीपल हो। 2 का मल्टीपल अगर होगा मेरे प्यारे भाई, तभी ना ये 2 से कटेगा। जैसे 4 ही ना 2 से कटता है, क्या 3 2 से कटता है? तो नहीं, 3 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। लेकिन 4 2 का मल्टीपल है मेरे प्यारे भाई, तभी 4 2 से कट रहा है। 18 2 का मल्टीपल है तो 2 से कट रहा है। यानी कि हम सीधा बात बोल रहे हैं, पूर्णांक में अगर लाना है तब, अगर हमको पूर्णांक में लाना है तो हमको a प्लस बी का मान 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अगर हम बोले कि अगर y निकालना है और y पूर्णांक में आना चाहिए, तो a माइनस बी का मान हमें क्या होना बनाना चाहिए, 2 का मल्टीपल, तभी तो ये पूर्णांक में आएगा। जैसे मान लो कि अगर हम x प्लस वाई का मान 4 ले लें, x माइनस वाई का मान 3 ले लें, और हम आपसे पूछे कि x और y का मान निकाल के दिखाओ, तो आप x और y का मान, x का मान क्या होगा, 4 में से 3 जोड़ोगे 7 बटे 2, ये पूर्णांक में थोड़ा आया है, ये पूर्णांक आया है नहीं, क्योंकि ऊपर 2 का मल्टीपल बना ही नहीं।
अगर ऊपर 2 का मल्टीपल बना ही नहीं तो ये 2 से कटेगा ही नहीं, अगर ये 2 से कटेगा ही नहीं तो पूर्णांक कैसे है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर हम y का मान बोले तो y का मान क्या होगा, 1/3, 1/2, 1/2, 1/2, ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीपल बना ही नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर ऊपर 2 का मल्टीपल बना ही नहीं तो क्या ये पूर्णांक आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस केस में मेरे प्यारे भाई x और y का मान पूर्णांक नहीं आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x और y का मान पूर्णांक लाने के लिए हमें a और b का जोड़ 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, नहीं तो a और b का सब्ट्रैक्ट, अगर a और b का अंतर 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। यानी कि हमको या तो दोनों का योग 2 का मल्टीपल बनाओ और नहीं तो दोनों का अंतर 2 का मल्टीपल बनाओ, तभी इसी केस में x और y पूर्णांक आएंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट को आप घर से रिवाइज करके आइएगा मेरे प्यारे भाई। जो कंसेप्ट आज हम बताए हैं फिर कल फिर ये कंसेप्ट बताएंगे और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।